हेलो फ्रेंड्स, आज हम विपरीत राजयोग की बात करेंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनता है, किस तरह से वर्क करता है। विपरीत राजयोग अशुभ भावों के स्वामी ग्रहों के मिलने से बनता है। ये बेहद ही शुभ योग माना जाता है। ज्योतिष में छठवें भाव को, आठवें भाव को, 12वें भाव को त्रिक षडाई की संज्ञा दी गई है। यानी ये भाव मोस्ट मालफिक भाव होते हैं और इनके जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी ग्रह होते हैं, वो भी मोस्ट मालफिक प्लैनेट्स होते हैं। विपरीत राजयोग बनने के लिए कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी को इन्हीं 3 भावों में रहना होता है। सरल भाषा में कहें तो जब किसी जातक की कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें भाव में होता है, इसी तरह से जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, 12वें भाव में या छठे भाव में होता है, इसी तरह से जब 12वें भाव का स्वामी छठवें भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में होता है, तब ये विपरीत राजयोग बनता है। ये बहुत ही पावरफुल राजयोग होते हैं और ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये 3 हाउस जो होते हैं बहुत ख़राब होते हैं और इनके लॉर्ड्स भी जो हैं बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि छठवां भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, क्रॉनिक डिसीज का भाव होता है। इसी तरह से जो 12वां भाव होता है वो जेल योग, हॉस्पिटल योग, पागलखाना योग, इस तरह के योग बनाता है। तो ये 3 हाउसेस जो हैं वो बहुत ही खराब हाउसेस माने गए हैं। ये तीनों हाउसेस जो है मोक्ष भाव भी माने गए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब ये तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स इन्हीं तीनों हाउसेस में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, इनके अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि छठवां भाव छठवें भाव के ऋण, शत्रु इनको नष्ट कर देता है। इसी तरह से 8वें भाव के जो दुष्प्रभाव है, मृत्यु और लॉन्ग इलनेस, इनको नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो 12वें भाव के प्रभाव है वो भी इन तीनों भाव में जाने से, उसके लॉर्ड के इन तीनों भाव में जाने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका विपरीत राजयोग बन गया तो आपको खराब फल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको खराब फल मिलेंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग पहले बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, ट्रायल्स देता है। जातक को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरना होता है, उसके बाद ही ये जो राजयोग है वो फलित होता है। लेकिन जब ये राजयोग मिलता है तो व्यक्ति को राजा के समान जीवन मिलती है। जातक को सफलता के आसमान में ये जो योग है वो पहुंचा देते हैं। विपरीत राजयोग के जो फल हैं उसमें पहला है कि ये व्यक्ति को जो है चरित्रवान, स्वस्थ और शक्तिवान बनाता है। ये व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा डालता है। इससे व्यक्ति को धन, संपत्ति, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने का हौसला इस योग से मिलता है। व्यक्ति को उच्च स्तर की सफलता इस योग से मिलती है। तो यहाँ पे हम 2 हॉरोस्कोप ले रहे हैं। पहला है डोनाल्ड ट्रम्प का, इनको सभी लोग जानते होंगे। ये जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी 2024 में फिर से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं उसमें भी ये दोबारा से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में जो है विपरीत राजयोग बना है। यहाँ पे मंगल जो है वो अष्टम भाव का लॉर्ड है और 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त की है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो। इसी तरह से अगर हम कीर स्टारमर की बात करें, कीर स्टारमर को आप लोग जानते होंगे। ये यूके के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ऋषि सुनक को हरा के ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनकी कुंडली में भी हम देख सकते हैं, इनकी कुंडली में जो बुध है वो
और अष्टम भाव का लॉर्ड है, वो अष्टम भाव का लॉर्ड होके वो अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से विपरीत राजयोग व्यक्ति को सफलता के आसमान पे पहुँचा देता है। यहाँ पे आपको अपनी कुंडली के राजयोग के बारे में भी पता होना चाहिए, साथ ही ये भी पता होना चाहिए ये राजयोग कब एक्टिव होंगे, कब आपको इसके फल मिलने लगेंगे। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, ये राजयोग आते हैं, उनकी दशा आती है, निकल जाती है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। तो इस योग के पूरे फल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कुंडली जो है समय पे दिखा के पता कर लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और वो कब फलित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग बनता है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।